नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां मानां नम जयतु शासन जैनम जयतु शासन। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धार्थ। अव्रत और व्रत के विकल्प का परित्याग करके ही मोक्ष मार्ग में आत्मार्थी स्थित हो पाता है, तभी उसे परमात्म पद की या परम पद की प्राप्ति होती है। और अव्रत से व्रत आदि के त्याग का, अव्रत और व्रत के त्याग का क्या क्रम है, उसकी चर्चा पिछले श्लोक में आई थी। अव्रत को छोड़कर व्रती हो और पश्चात व्रतों के विकल्पों को भी छोड़कर आत्मा में स्थित हो। अब यहाँ कहते हैं कि जब अव्रत और व्रत के विकल्प का परित्याग हो जाता है तो फिर परम पद की प्राप्ति कैसे होती है। 156 नंबर के पेज पर 85वें श्लोक की उत्थानिका में कुतो व्रत व्रत विकल्प परित्यागे परम पद प्राप्ति इत्याह कि कैसे व्रत और अव्रत के विकल्पों का परित्याग करके परम पद की प्राप्ति होती है, ये कहो या ये कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। यदंतर्जल्प संप्रक्त मुत्प्रेक्षा जालमात्मनः मूलम दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परम पदम। पद्यानुवाद। अंतर्जल्प क्रियालिये देखो क्या कह रहे हैं, हमारे जो विकल्पों का जाल है उसके लिए शब्द आया उत्प्रेक्षा जालम आत्मनः। मेरे भीतर का जो उत्प्रेक्षा जाल, प्रेक्षा यानी होता है देखना, और उस देखने में जब विघ्न पड़े या उस देखने में जब चंचलता आए तो वो होती है उत्प्रेक्षा, है ना। जैसे होता है ना, लोक में एक शब्द होता है उद्दिष्ट, है ना। तो कहे हुए को विशेष रूप से कहना, है ना। ऐसे ही देखने में विशेषता आना, विशेषता आने का मतलब होता है कि ये लुब्धता होना, क्योंकि सामान्य को देखेंगे तब हमारी ज्ञान के प्रति ही अनुरक्ति है, लेकिन जब हमारी गे लुब्धता होती है तो वो उसे बोलते हैं कि विशेष का आविर्भाव हो गया है और सामान्य का तिरोभाव हो गया है। तो जहां जहां भी ये जैसे उत्प्लावन, है ना, एक अलंकार भी होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में भी क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा महिमा मंडन विशेष रूप से किया जाने लगता है। इस तरह से उपमा उत्प्रेक्षा ये अलंकार होते हैं ना, मतलब मूल वस्तु को कुछ अलग रूप से देखा जाने लगे ना, या अलग तरह से उसको वर्णित किया जाने लगे, वही कहलाता है उत्प्रेक्षा। यहां पर उत्प्रेक्षा का अर्थ किसके लिए लिया है, विकल्पों के लिए, क्योंकि विकल्प ही हैं जो हमारी प्रेक्षा में खलल डालते हैं। हम किसी को जानन पने से देख रहे हैं, अब उसके वो ज्ञेय है और मैं ज्ञान स्वभावी हूं,
वो गे अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, गे तो गे है, लेकिन इस गे के अच्छे बुरे रूप विकल्प हमें आते क्यों हैं कि भीतर में कोई खलल डली है ना, कोई चंचलता आई है, तभी तो ऐसा हो रहा है। या इसे हम थोड़ा और कहें, यदि पानी थमा हुआ है तब वहां पर किसी भी चीज को सही ढंग से देखना आसान है, लेकिन आप उस ठहरे हुए थमे हुए पानी में कंकड़ डाल दो तो वो जो तरंगें खड़ी हो जाती हैं वो क्या कहलाई? यहां के हिसाब से अर्थ बनेगा वो है उत्प्रेक्षा। क्या पहले आपकी प्रेक्षा हो रही थी और आपने उस प्रेक्षा के बीच में खलल डाल दी तो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा। यहां पर जिस शब्द के प्रयोग से ये अर्थ निकलता है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा का मतलब क्या ले रहे हैं? विकल्प। लेकिन अकेले विकल्प हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जीवन में भी विकल्प होते ही होते हैं, और इसके बावजूद भी उन विकल्पों से न्यारा वो अनुभव करके निरंतर आगे की ओर गमन करता चला जाता है। समस्या क्या होती है? अब यहां तो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो विकल्प है ना वो है कैसे? अंतर्जल्प संप्रक्त, मतलब वो बाहर जो विकल्प है ना उन विकल्पों में अंतरंग जल्प यानी बाहर के जल्प यानी बाहर के जाल में अंतर का जाल बहुत गहरा पड़ा हुआ है। और वो अंतर के जाल से यहां पर अभिप्राय क्या है? अंतर के जाल से है कि वही मिथ्यात्व, विपरीत अभिनिवेश के संस्कार युक्त जो जाल है वो अंतर का जाल है, और उस अंतर जाल के कारण पैदा होने वाले विकल्प वो विकल्प हो गए बहिर्जाल। हम लोग बाहर के विकल्पों में तो छेड़खानी करते हैं, लेकिन अंतर के जाल को वैसे ही का वैसा बनाए रखते हैं। वो मधुमक्खी, क्या मधुमक्खी बोलो, मकड़ी का जो छत क्या होता है, वो जाल होता है ना, तो वो मकड़ी क्या करती है, उस मकड़ी के जाल में इस तरह से वो पूरे जाल की संरचना होती है। पहले तो उसको एक सेंटर में रहेगा, और सेंटर का जो पूरा जाल है वो चारों तरफ से ऐसा कसा हुआ रहता है ना, ताकि उसमें यदि कोई फंसे, कोई कीड़ा वगैरह, वो कीड़ा जितना छटपटाएगा ना वो उससे सुलझता नहीं है, बल्कि और गहरा गहरा फंसता चला जाता है। मतलब वो कीड़ा, कोई छोटा सा कीड़ा यदि उस जाल में फंसे और वो यथास्थिति रहे, ज्यादा छटपटाए नहीं, और थोड़ी देर यदि उसमें विचार करने की शक्ति होती तो वो अभी शुरुआत में मान के चलो ऐसा लगा ही हुआ है, हल्के से उसके पैर फंसे हैं, लेकिन वो पैर फंसने पे ऐसा छटपटा जाता है, ऐसा गोल गोल घूम जाता है कि जाल में ही पूरा लपट जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि पहले तो भाई यदि वो थोड़ा सा होश में हो, अब वो कीड़ों का होश में होना तो संभव नहीं है, तो वो कीड़े तो क्या करते हैं, विपरीत ही प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम लोग यदि होश में हों विकल्पों के काल में, तो उन विकल्पों में फंसेंगे नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, विकल्पों में और ज्यादा मचल जाते हैं। प्राय ये पाप के उदय में भी होता है और पुण्य के उदय में भी होता है। थोड़ा सा पाप का उदय आता है तो इतनी हलचल मच जाती है। अब कहते हैं वो पाप के उदय में तुम जितनी हलचल मचा रहे हो, उससे ऐसा तो नहीं है कि उदय बदल जाएगा, उदय कम हो जाएगा, बल्कि होगा क्या? होगा भारी पाप बंद ही, कहें भव्य अपाय नहीं। पंक्तियां आती है पंडित जी की, क्या होवे भव्य अपाय नहीं। आपने उस पाप के उदय में जितनी छटपटाहट दिखाई, आप और ज्यादा उलझ गए। और सिर्फ पाप के उदय में ही नहीं छटपटाते, पुण्य के उदय में भी छटपटाहट कम नहीं होती। अब वो छटपटाहट का थोड़ा तरीका अलग होता है। जैसे कि पुण्य का उदय थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर लगता है कि शास्त्र खोलने लायक है, मंदिर जाने लायक है, तत्व विचारने लायक है, अपने उदय का विचार करना है, नहीं करना है। फिर तो क्या कहते हैं, भैया अब ये सब संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव है, सर्व अनुकूलता है, यदि इसका आज भोग नहीं करेंगे तो फिर बोलो इसका होगा क्या? हमें यही लगता है। तो फिर क्या करेंगे, उस पुण्य के उदय में भी हम लोग और मच लेंगे कि भाई यदि 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ रुपए आपके पास हैं और घर में शादी विवाह का फंक्शन है, तो जितने ज्यादा खर्चा ना दिखाओ तब तक उस पैसे के होने की महत्ता क्या है। और फिर जब खर्चा दिखाएंगे तो फिर ये थोड़ी विवेक और अविवेक के बारे में विचार करेगा, फिर तो सब करेगा। फिर तो फिल्म स्टार को लाके नचवाओ, फिर खाने में भी ऐसी भक्षा भक्ष का विचार किए बिना बनवाओ,
तो ये क्या हो रहा है, ये पुण्य के उदय की हलचल है ना। और प्रायः ये पुण्य के उदय की हलचलों में व्यक्ति को ये ख्याल ही नहीं आता है कि वो भी इस काल में भी वो लुट रहा है। पाप के उदय की हलचलों में लुटता हुआ व्यक्ति तो समझ भी जाता है कि मैं लुट रहा हूं, कदाचित उसको ये विचार आ भी जाए, लेकिन पुण्य के उदय में लुटे हुए व्यक्ति को तो विचार भी नहीं आता कि यहां मैं लुट रहा हूं, फिर उसे नहीं ख्याल में आता है। हमारे यहां से स्मारक से कई अच्छे बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी रहते हैं, कई बार कालांतर में जैसे ही उनकी मान के लो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी लग जाए तो उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है, ख्याल ही नहीं आता कालांतर में। अब वो व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये वो जाने, लेकिन प्रायः ये देखने में आता है कि पहले जितनी सक्रियता तत्व ज्ञान में थी वो पूरी सक्रियता दूर हट जाती है। तो हुआ क्या कि एक व्यक्ति तो पाप के दोष का रोना रो सकता है, तो पाप के दोष के पाप के उदय के कारण यदि कोई तत्व से नहीं जुड़ पाए तो उसके लिए तो पूरी दुनिया क्षम्य कर देती है और कहीं ना कहीं ये कह देती चलो भैया उनका उदय ऐसा है, उसकी प्रतिकूलताएं इतनी है, इस कारण से वो थोड़ा सा स्वाध्याय नहीं कर पा रहा, अभ्यास नहीं कर पा रहा, अपनी बेसिक्स जरूरतों को पूरा करने में उलझा हुआ है। लेकिन अब उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए कि जिसके जीवन में सर्व अनुकूलताएं हैं और अनुकूलताओं के बावजूद भी जिसके मन में ये चित्त में विचार ना आए कि मुझे कभी शास्त्र खोलना चाहिए, कभी उसके मन में विचार ये ना आए कि मेरे को जिनेंद्र भगवान के जो मैं दर्शन कर रहा हूं पद्धति बुद्धि से भगवान के दर्शन कर भी रहा हो, पद्धति बुद्धि से कुछ क्रियाओं का आचरण का पालन कर भी रहा हो, लेकिन ये भी तो सोचो इन क्रियाओं को पालने के पीछे का लक्ष्य क्या है, भगवान के दर्शन करने का लक्ष्य क्या है। यदि मेरे भीतर समता नहीं बढ़ रही, जो कल हमारी एक चर्चा आई थी कि भैया विशुद्धि नहीं बढ़ रही, और विशुद्धि वो कार्यकारी है जो आपको शुद्धता की ओर ले जाए। सिर्फ पुण्य का उदय हो जाना और पुण्य के उदय में मग्न हो जाना, यदि कोई इसको अनुकूलता को विशुद्धि समझ ले तो वो गलतफहमी में है। साक्षात सही अर्थों में विशुद्धि वही है जो आपको आत्मा का स्मरण कराए, जो आपको तत्व का स्मरण कराए, जो आपको तत्व निर्णय के लिए प्रेरित करे वो, और सही मायने में अनुकूलता भी वो है। नहीं तो ये अनुकूलता नहीं है कि सुबह उठे हाथ पे बैटरी आ गई, नाश्ता आ गया, फिर उसके बाद हाथ में ही रिमोट लगा रखा हुआ है, टीवी चालू कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते समाचार भी वहां भी चल रहा है, यहां से न्यूज़पेपर भी है, हाथ में मोबाइल भी चल रहा है, डल्लब के गद्दों पे पड़े हुए हैं, खाने पीने के लिए क्या कहते हैं जो भी समयानुकूल अलग अलग चीजें बनती रहती हैं, बरसात हो जाए तो पकोड़े अखोड़े बन जाए, गर्मियां हो तो कुछ और है, कोल्ड ओल्ड कॉफी मिल गई, तो बस लोगों को लगता है ये बहुत अनुकूलता है और ये बहुत पुण्य का उदय है। बहुत गलत फहमी में हो, इसका नाम तो विशुद्धता भी नहीं है। क्यों? अनुकूलता से विशुद्धि का कोई संबंध नहीं है। यदि अनुकूलता से विशुद्धि का संबंध होता तो उपसर्ग के काल में मुनि राजों के लिए आप क्या कहोगे, उनकी वहां पर, जबकि उनके हो क्या रहा है। देखो ये कर्णानुयोग तो अपन को ये साक्षात क्या कहते हैं, कर्णानुयोग यदि ना हो ना तो हमारे द्रव्यानुयोग की बातों में वजन नहीं आए। अब आप मुनिराज के जीवन में देखो, उपसर्ग झेल रहे हैं, उनको गर्म लोहे के वस्त्र पहना दिए, अब बोलो उन मुनिराजों की प्रतिकूलता में क्या हो रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है कि संक्लेश हो रहा है? विशुद्धि बढ़ रही है ना वहां पर। और देखो जितनी जितनी प्रशस्त प्रकृतियों का बंध हो रहा है, और हो उल्ट ऐसा ही रहा है ना, क्या हो रहा है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ता है, प्रशस्त की स्थिति बढ़ती है, यदि बांधे हुए हों तो उनकी स्थिति और अनुभाग में बढ़ोतरी हो रही है। अब आप बोलो ये किसके बल पर हो रही है, अनुकूलता के कारण हो रही है, प्रतिकूलता के कारण हो रही है? हम भगवान के पास जाते हैं, अनुकूलता मांग लेते हैं, विशुद्धि तो नहीं मांगते, जबकि वहां जाकर होना क्या चाहिए था, विशुद्धि बढ़ना चाहिए था, लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ी, हमने क्या मांग के आ गए, अनुकूलता। और वो अनुकूलता क्या है, वो अनुकूलता उल्टा संक्लेश में लेके जा रही है। बोलो ये कितना गहन संक्लेश और प्रमाद, जो प्रमाद परिणाम है वो भी तो संक्लेश ही है। यदि आपको प्रमाद के कारण शास्त्र खोलने का विचार भी नहीं आ रहा है, आपको भगवंतों की गाथाओं का विचार नहीं आ रहा है, आचार्यों की गाथाओं का विचार नहीं आ रहा है, हो सकता है आप डल्लब के गद्दे पे पड़े पड़े आपने ज्ञानानंद सोहा भी बजा दिया, और चाय भी चल रही है, नाश्ता भी चल रहा है, पोहा भी चल रहा है, सब चल रहा है ना, और बोलो सामने बज रहा है मैं ज्ञानानंद सोहा भी हूं,
और वहां सब चल रहा है, मैं रंग रूप से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। बोलो कितने विशुद्ध परिणाम हो रहा है, आप ये बताओ। और उस बीच में उसे ये पता चल जाएगा कि भैया पोहे में नमक डला कि नहीं डला, और सामने वो चल रहा है और उसको तुरंत बोल देगा कि ये देखो पोहे में नमक नहीं डाला है ना, इसमें ये फलानी कमी है, शक्कर में शुगर कम है, तुरंत बता देगा कि नहीं। अब बोलो इन परिणामों को क्या कहोगे, सामने तो चल रहा है। लोग बाग स्टेटसों पे बहुत डाल देते हैं आजकल, टीवी में प्रवचन चल रहे हैं, टीवी में गीत संगीत चल रहे हैं। अब वो कई बार मुझे ये समझ में नहीं आता ये टीवी का विज्ञापन कर रहा है कि ज्ञानानंद स्वामी का कर रहा है। कोई है नई नई अच्छी बड़ी टीवी आए तो जो टीवी आए 75 इंच की 80 इंच की, और उसमें हाँ ज्ञानानंद स्वामी बजा दिया या कोई प्रवचन लगा दिया और फिर स्टेटस पे डाल दिया। अब वो बताओ काय का विज्ञापन है, टीवी का विज्ञापन है कि काय का है? अब इसमें ही तो विचार करो कि विशुद्धि बढ़ रही है कि संकलेश बढ़ रहा है। तो इसलिए ये सब हलचलें हैं, पाप के उदय की भी हलचलें होती हैं और पुण्य के उदय की भी हलचल होती हैं। हम दोनों में ही उस जाल में उलझते चले जाते हैं, वहां पर उलझन बढ़ती चली जाती है, घट नहीं रही है। और ऐसी अपनी छोटी छोटी सी चीजों का हमको भीतर में थोड़ा सा गहराई में जाकर विचार करना चाहिए कि मेरी इस क्रिया से विशुद्धि बढ़ी कि संकलेश बढ़ा। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, जिस भाव से हमें आत्मा याद आए वो ही विशुद्ध परिणाम है। समझ में आया? एक बार और शायद अपन ने परिभाषा बनाई थी, वीतरागता शुद्ध भाव है और वीतरागता का राग शुभ भाव है। ये बात निकली थी शायद एक बार। क्या है वीतरागता? क्या है? शुद्ध भाव है। और वीतरागता का राग क्या है? शुभ भाव है। अब इस चीज में लगा लो सब चीजें कि आपको अब ये सोचो वो धर्म कैसे हो सकता है। मुझे तो आश्चर्य आता है कि भगवान की पूजा और भक्ति कर रहे हैं और दिमाग में चल रही है गाड़ी, दिमाग में चल रहा है बंगला, दिमाग में चल रही है कि बच्चे की शादी हो जाए। सामने साक्षात कौन बैठे हैं? अरहंत भगवान। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अब इस परिणाम को मैं विशुद्ध परिणाम कैसे कह दें? बताओ कैसे विशुद्ध परिणाम कहें? कौन सी युक्ति इस बात को साबित करेगी? हमने भगवान के सामने भक्ति की, पूजा की, शांति विधान किया और भी जो जो कर सकते हैं वो सब किया। 8-8 10-10 घंटे का खूब मांडना रचा, खूब हमने जल चंदन अक्षत चढ़ा दिए, सब कर दिए। लेकिन दिमाग में हमारे क्या बैठा हुआ है? किस लिए कर रहे हैं? कि फलाना रोग दूर हो जाए, फलाने बेटे का रोजगार नहीं लग रहा तो उसकी नौकरी लग जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसका विवाह हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बस यही चीजें दिख रही। तो मैं भगवान कहां दिख रहा है? ये वही हो गया ना कि टीवी पर ज्ञानानंद स्वामी बज रहा है, तुम ज्ञानानंद स्वामी का प्रचार कर रहे हो कि टीवी का कर रहे हो? ऐसे ही अपने भावों में यहां पर बैठकर विचार करो कि ये क्या चीज है, ये विशुद्धता का परिणाम है कि संकलेश परिणाम है? क्या है विशुद्धता? शुद्ध भाव का राग वो विशुद्धता है। शुद्ध भाव तो शुद्ध भाव रूप है ही, लेकिन शुद्ध भाव का राग। अब इस चीज में अपने सारे पुण्य को तौल लेना, बस इतनी सी परिभाषा के ऊपर तौल लो कि मैं वहां पर पुण्य कर रहा हूं कि वहां भी कहीं ना कहीं मैं परंपरा से संकलेश को बढ़ावा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज भगवान के अभी क्या है, लोभ से और भय से, जो लोभ और भय स्वयं में कषाय हैं, और इन कषायों के आधार से खड़ा हुआ धर्म कैसे हो सकता है? और प्रायः सब जगह धर्म इन दो चीजों पे ही खड़ा होता है, या तो लोभ होता है या फिर क्या होती है? भय होता है। अब लोभ और भय अच्छा है? गांधी जी बोल दिए थे, गांधी जी ने तो कोई ज्यादा जिनवाणी पढ़ी नहीं होगी, थोड़ा बहुत श्रीमद जी के संपर्क में रहे थे तो उन्होंने बोल दिया इस विश्व की सबसे बड़ी विसंगति यदि कोई है तो वो भय और लोभ है। और अब ये बताओ पूरी दुनिया में जो धर्म चल रहा है वो इसके बेसिस पे ही तो चल रहा है, इसी के बेस पे तो चल रहा है धर्म। बोलो नहीं तो कोई से मंदिरों में, कौन से मंदिर में भीड़ ज्यादा है? कौन सी क्रिया का ज्यादा जोर चल रहा है? अभी रुद्राक्ष बटता है यहाँ पे, है ना, सीहोर में, तो क्या होता है उस रुद्राक्ष के काल में? मौत की परवाह भी नहीं करते लोग बाग, कुचल जाते हैं। अभी शायद 4 दिन या 5 दिन कार्यक्रम चला, हर दिन एक मौत हुई है, हर दिन एक मौत हुई और पेपर में बाकायदा आया है और सारे मंत्री संतरी सब गए, लेकिन उस मौत के ऊपर कोई
वो नहीं बैठेगी, कोई कमेटी नहीं बैठेगी उसकी जांच के लिए। अरे वो किसी पेपर के किसी कोने में चली जाएगी बस, छोटी सी न्यूज बन के, है ना, और फिर बाद में कह दिया जाता वो तो पहले से ही बीमार थे, पहले से ही ये थे। लेकिन ये तांडव रचा किसने था? ये तांडव, ये भ्रम का तांडव हिंदुस्तान में लोगों को गुमराह करने के लिए कोई अपराध नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉडिंग के लिए तो सब लोग साइबर सेल बनी हुई है ऑनलाइन फ्रॉडिंग के लिए, लेकिन ये धर्म की फ्रॉडिंग के लिए, रिलीजियस फ्रॉडिंग के लिए कोई कमेटी बनी है? जो रिलीजन के नाम पे फ्रॉड चल रहा है, तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें जगह जगह जाकर लोगों को इकट्ठा, और ये अपने आप ही चलने लगा है। गलत फहमी ये हो गई है। अभी वो मान स्तंभ गिरा था आदिनाथ भगवान की जयंती, मान स्तंभ के ऊपर वो बांस के बंबू वगैरह बना दिए। अभी क्या है ये उन्माद? क्या उन्माद है? सब लोग स्टेज पर आकर नाचने लगो, ये क्या है? ये कौन सा उन्माद है? भगवान का जन्म हो गया है, आओ सब लोग स्टेज पे आकर नाचो। बोलो कौन सा धर्म है इसमें? किस चीज के लिए नाचो? निर्णय तो करो, काय के लिए निर्णय, थोड़ा निर्णय करो, अपने आप ही इसका विचार करो। भगवान का जन्म हो गया तो जन्म हो गया तो क्या करें? जन्म करें तो भैया तुम स्टेज को भी नहीं मालूम कि जन्म हो गया भगवान का, है ना? तुम्हें पता है कि जन्म हो गया, अब स्टेज की तो अपनी कैपेसिटी है। अब स्टेज गिर जाए, ये क्या है? ये रिलीजियस फ्रॉडिंग नहीं है, ये उन्माद खड़ा करना नहीं है। इंडिया के बाहर करके दिखाओ ये चीजें। मैं यूरोप में एक इंडियन मिला था लंदन में, उससे बोला कि मैंने कि आप यहाँ पे 18 साल से रह रहे हो तो क्या विशेषता समझ में आई? तो मानो उसने इतना बढ़िया होता है, यहाँ पर जिंदगी की कीमत है। मतलब यहाँ पर सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन की बहुत कीमत है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में, ये एशिया के मुल्कों में, एशिया के जितने देश हैं, यहाँ पर व्यक्ति के जीवन की कीमत है। और आप विचार करो, मैं कह रहा हूं जितने लोग नक्सलाइट हिंसा में और क्या कहते हैं आतंकवादी हमलों में मरते हैं ना, उससे ज्यादा धार्मिक भगदड़ों में मरते हैं। लेकिन कहीं कोई क्लेम होता है? कहीं किसी के लिए कोई किसी तरह का कोई मुकदमा दायर किया जाता है? कहीं कुछ नहीं होता है। ये क्या है? ये रिलीजियस फ्रॉडिंग। और वही के वही संस्कार हमारे जैनों के भीतर भी आ जाएं तो हमें हमारी समीक्षा नहीं करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ है? क्या हुआ? आ ही रहा है वो है? हाँ, बस नाचो, खड़े होके नाचो, ऐसे नाचो, वैसे नाचो, फलाना नाच, हाथ उठा के नाचो, है? थोड़ा सोचना चाहिए। इससे विशुद्धि बढ़ रही है क्या? हर एक परिणाम को मुझे क्या अच्छा लग रहा है? मुझे भी वहां पर अभी क्या है, बाबूजी युगल जी के जन्म शताब्दी समारोह पे 3 दिन की गोष्ठी है कोटा में, तो वहां पर एक विषय ये भी रखा है, पंच कल्याणकों की विसंगतियां। और वो बाबूजी के प्रवचनों का यदि 10 मिनट का हिस्सा भी बता दिया जाए ना, तो अपने सारे पंच कल्याणकों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। उनके ही शब्दों में आपको अपने तरफ से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप बस बाबूजी के तरफ से उनके ही शब्द बोलते चले जाना और आपके देख लेना कि भूचाल आ जाएगा। लेकिन कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, 4, 5, 6 अप्रैल को है? बहुत बड़ी गोष्ठी है वहां पर 3 दिन की, मतलब 3 दिन तक 3 टाइम सत्र चलेंगे और वो बाबूजी के विभिन्न विषयों पर ही जो उन्होंने जितना लिखा है करा है उसके ऊपर। तो वहां पे एक विषय ये भी रखा है स्पेशल, पंच कल्याण की विसंगतियां। तो हमने आपस में ऐसे ही चर्चा चलती रहती है। हमने कहा भैया यदि ये वाला विषय रख दिया तो हमारे पंच कल्याणक भी कटघरों पे खड़े हो जाएंगे आज के समय में, है ना? उनके ऊपर भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे। ये सब जिनवाणी के क्या करें हम, जितने ज्यादा राग रंग में। और ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? अंतर्जल्प युक्त। ये देखो, ये सारी की सारी पके जो चीजें दिख रही है ना बाहर में क्रियाओं में, वो भीतर में कोई खलल डली है, भीतर की विशुद्धता में कोई ना कोई चंचलता आई है। उस चंचलता की अभिव्यक्ति क्रियाओं में हो रही है। हम क्रियाओं को जबरदस्ती पकड़ें और उन्हें सुधारना चाहें तो कभी नहीं सुधरेंगी जब तक भीतर की मान्यता नहीं बदलेगी। गुरुदेव ने 45 वर्षों तक भीतर की मान्यता पर एक चेंज लेके आए थे अंदर से। और गुरुदेव श्री तो स्वयं सोचो स्थानकवासी संप्रदाय से थे, वहां पर अनेक तरह की 20 पंथ में जो अपने विसंगतियां चलती हैं उससे भी कई ऊपर लेवल की ऐसी चीजें चलती थी जिनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आप देखो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया
तो तेरा पंथ, जो कथित तेरा पंथ है, उन आमनाओं से ज्यादा विशुद्धि आ गई मुमुक्षुओं की क्रियाओं में। अब बोलो, गुरुदेव ने किसी क्रिया को तो नहीं बदला था, लेकिन किसका किसका चेंज किया? भीतर से, अंदर से चेंज किया। और इस कारण से देखो, आज देखो ना आप अपने यहाँ पे, आज भी एक जो माहौल जो थोड़ा बहुत बना हुआ है, आज मुझे लगता है कि जैनों में भी ज्ञान की कद्र यदि कहीं है ना, तो वो मुमुक्षुओं के ही पास है। आज भी हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को पहले रखना पड़ता है और प्रवचन को बाद में रखना पड़ता है। नहीं तो पहले होता उल्टा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम के चक्कर में प्रवचन में लोगों को बिठाला जाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ की परंपरा ही अलग है। हमारे यहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदमी तब बैठेगा जब आगे प्रवचन होने वाला हो, सूचनाएं देना हो, है ना, आगे के कार्यक्रमों के बारे में बताना हो, कुछ प्रचार करना हो, प्रसार करना हो, तो आपको एक पंडित को पहले नमूना बना के बिठा देना पड़ता है वहां पे, है ना, और फिर बीच में सारी की सारी घोषणा करना पड़ता है। तो लोग वाग वो घोषणा भी तब सुनते हैं जब उन्हें आगे प्रवचन सुनने मिलता है। बोलो गुरुदेव, ये परिवर्तन कैसे आया? गीत संगीत के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब ये परंपरा बनाने में भीतर में एक लंबा समय लगा, उसके बाद अंदर से एक बदलाव आया। अब आज हम यदि वही उल्टा करने लगेंगे तो धीरे धीरे 10-20 सालों में हम वही रिवर्स मोड पे चले जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। फिर हमको वही चीजें अच्छी लगने लगेंगी, फिर हमें तत्व की बात मजबूरी में सुनाना पड़ेगी। जबकि यहां पर क्या है, तत्व इतना प्रमुख हो गया पिछले 40-50 सालों में, ये कोई आमूल चूल परिवर्तन है। उस व्यक्ति की स्वयं की विशुद्धि इतनी रही थी कि जिसके कारण सहज इतना प्रभावना का कार्य हुआ। आजकल तो विद्वानों में वैसी विशुद्धि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कही हुई बातों का असर भी तब पड़ता है ना जब विशुद्धता भीतर में बढ़े। तो वो तो गुरुदेव का ऐसा महात्म्य था, ऐसा प्रभावना योग था, जो अपन जगह जगह शब्दों में लिखते हैं ना, आध्यात्मिक सत्पुरुष कान्जी स्वामी के प्रभावना योग में। तो प्रभावना योग ये होता है भीतर की विशुद्धि। अब आप उस विशुद्धि को हटा दो और उस विशुद्धि को हटाकर आप प्रभावना करके बताओ। बिना भावना के कोई प्रभावना नहीं होती है। और वो भावना किस चीज की? विषयों की, कषायों की, या फिर आत्मा की? ये आत्म भावना, ये यही तो समाधि तंत्र है। समाधि तंत्र इज इक्वल टू आत्म भावना, और क्या है, दोनों ही बराबर हैं। अब वो बताओ, आत्म भावना साइड में रख दो तो किस चीज की प्रभावना हो रही है? फलाना आयोजन हुआ, ये शिविर लगा, ये पंचकल्याणक हुआ, वहां पर ऐसा खाना मिला, 70 तरह की पकवान मिलते थे, इस भोजनालय में ये मिलता था, रोज तो पनीर बनता था, ये प्रभावना हो रही है। कितने नृत्य हुए, ये प्रभावना है। कैसी लाइटिंग थी, कैसी साज सज्जा थी, ये प्रभावना है। बोलो किसी भी बड़े से बड़े आयोजन में प्रभावना कहां पर है? जितनी जितनी आत्म भावना है उतनी उतनी प्रभावना है। बाकी सब क्या है? आपने बड़े से बड़े आयोजन कर दिए तो क्या किया उसमें? बड़े बड़े आयोजनों में पैसा कहां गया, दान कहां गया? कैटर्स के पास, टेंट वालों के पास, इवेंट मैनेजमेंट वालों के पास, वो वहां पैसा चला गया। वो पैसा लेके चले जाते हैं और वो कहते हैं तुम लोग खूब प्रभावना करो, जैन लोग खूब प्रभावना करो। इनकी प्रभावना से उनकी तिजोरियां भरा रही हैं। अब बोले ये प्रभावना है। यदि संसाधन जुटाने का नाम प्रभावना होता ना तो मुनिराज को कभी प्रभावक नहीं कहा जाता। बोलो मुनिराज के पास कौन से संसाधन होते हैं? और एक जिन प्रतिमा से बड़ी प्रभावक कोई होती है कोई चीज, और जिन प्रतिमा के पास क्या संसाधन होते हैं। लेकिन पूरे तीनों लोकों में जिन शासन को यदि सदा काल कोई जीवंत रखती है तो वो क्या रखती है? जिन प्रतिमा रखती है। जब शास्त्र नहीं होते, जब गुरु नहीं होते, ऐसे स्थलों पर भी कौन होती है? जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा के पास क्या संसाधन है। लेकिन जिन प्रतिमा को देखकर लगता क्या है? आत्म भावना। और उस जिन प्रतिमा में भी दूसरी चीजें दिख जाए, पत्थर दिख जाए, मार्बल दिख जाए, ये दिख जाए, वो दिख जाए, वो नहीं है प्रभावना। उसे देखकर क्या दिखते? जिसे देखकर सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, कितना सुंदर है जिन रूप। जिसे देखकर सहज दिखता, क्या दिखता है कि उसे देखकर ये, मतलब क्या कहें, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने कहा, मेरी तो ये तमन्ना, मतलब वो कहते थे, मैं उनके शब्दों में बोल रहा हूं, मेरी तमन्ना है, मतलब उनकी ख्वाहिश है।
मैं उर्दू के शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, उन्होंने हिंदी लिखे हैं, है ना, मेरी भाषा में तो उर्दू आ जाती है। तो वो ये कहते थे कि मेरी तो ये चाह है कि हम जैन धर्म को अकेले जैनों तक क्यों सीमित रखें। वो खुद क्या है, एक वैष्णव संप्रदाय से आए थे, वो बहुत रैशनल थे। यदि आप, हाँ, यदि आप इतने रैशनल नहीं हो, रैशनल मतलब क्या होता है, इतने ओपन माइंडेड नहीं हो, तब तक आपके दिमाग में धर्म नहीं घुस सकता। एक विदेश के किसी व्यक्ति ने बोला, शिक्षा का उद्देश्य खाली दिमाग को भरना नहीं है, खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। आज के समय में क्या होता है कि मान के चलो, आज पहली और दूसरी के बच्चों को वो जो हमने 12वीं और 10वीं 12वीं में जो विषय पढ़ा ना, वो पहली दूसरी के बच्चों के दिमाग में ठूस दिया जाता है। अब क्या होगा, वो पहली और दूसरी में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब याद करेंगे ना, जब वो 10वीं तक पहुंचेंगे तो उन्हें मौलिक अधिकारों से नफरत हो जाएगी, क्योंकि वो मौलिक अधिकार समझने का सही समय वही है 8वीं 9वीं 10वीं में। आप उन्हें दूसरी में याद करा दोगे तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां उनके अंदर एक ओपन माइंडेड, रैशनल माइंडेड, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर चैतन्य है, युक्ति संगतता हर व्यक्ति के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर युक्ति संगतता है। उसे शांत रहकर यदि विचार करने का मौका दोगे ना, और वो ईमानदारी से, निष्पक्ष, दुराग्रह से रहित होकर विचार करेगा, तो वो सही निष्कर्ष तक स्वयं पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही रैशनल माइंडेड थे वो। तो वो कहते थे कि हम लोग तो एक ऐसा स्थान बनाए जहां पर सभी देवी देवताओं को रखा जाए। अब लोग बागों को ये बात जमती नहीं थी, ये कैसा हो सकता है, वहीं महावीर भगवान हो, वहीं पर अन्य देवी देवता हो, सब लगो। वो कहते थे देखो भाई, देवी देवता तुम पहले ही एक आकार रख देते हो, तो क्या होगा ना, दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को आप जैन धर्म पढ़ाना भी चाहो तो वो नहीं पढ़ सकते। तो कहता मेरी तो ये कल्पना है, ये कितनी साकार होती है नहीं होती है ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे तो ये लगता है, और मुझे लगता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। तो उन्होंने अपनी जीवनी में लिख दिया कि सभी देवी देवताओं को रखो, और कहते ही उन्हें आने दो, उनके ऊपर कोई दबाव मत डालो कि तुम इन्हीं जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो, लेकिन उसे पढ़ाओ कि वो पहले ही किसी विशेष, क्या कहते हैं, प्रतिमा आदि को देखकर दूर ना भागे, बल्कि वो ठीक है, उसे लगे हाँ हमारे भगवान भी रखे हुए, तो प्राथमिक स्तर पे जुड़ जाएगा। और फिर आप उसे समझाओ, उसे अब द्रव्य गुण, पर्याय, तत्व, कषाय, पाप, सुख का कारण क्या है, अतीन्द्रिय सुख क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है, ऐसे जिन शासन को समझाओ। फिर वो खुद ही इन निष्कर्षों पे पहुंच जाएगा कि भाई किस प्रतिमा को देख के भीतर में कौन सा भाव जागता है। वो खुद ये निर्णय करेगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर भीतर में शांतता दिखती है, मेरे अंदर कोई राग द्वेष आदि के विकल्प खड़े नहीं होते। आप पाओगे कि साल 2 साल में वो खुद ये निर्णय करने लायक हो जाएगा। फिर वो कहते थे बहुत संभावना ये है, हम 100 विद्यार्थियों को ज्ञान दें तो 98 नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी ये संभावना है कि मुझे पूरा भरोसा है, वो कहते थे कि मुझे पूरा भरोसा है कम से कम 2 लोग तो जब हम उन्हें तत्व ज्ञान देंगे ना, तो वो ये निर्णय कर पाएगा कि सही भगवान यही है और यही आराध्य हैं, यही साध्य हैं, हमें भी इन जैसा होना है। इन्हें देखकर नहीं लगता, इन्हें देखकर ये नहीं लगता मेरे अंदर कषाय पैदा नहीं होती, मुझे कोई राक्षस को मारने का भाव नहीं आता, मुझे कोई श्रृंगार का भाव पैदा नहीं होता, मुझे कोई आलिंगन का काम भाव पैदा नहीं होता। किन्हें देख के होता है? भगवान को देखकर कि देखो तो कितनी शांत मुद्रा है, और वो शांत मुद्रा अपने भीतर अपनी शांत सौम्य झलक के द्वारा, बिंब के द्वारा ये दर्शा रही है कि भाई देखो अंतर और बहिर् जल्प से विमुक्त दशा कैसी होती है। वो जिन प्रतिमा देख के एहसास हो जाता है। एक वहां पे क्या कहते हैं, मिनाल में भी है, हाँ मिनाल में, हाँ मिनाल में। लेकिन उन्होंने एक चीज पर जोर दिया कि अकेले देखने से निर्णय नहीं करेंगे, साथ में ज्ञान भी कराना पड़ेगा। जब उनके भीतर ये चीज समझ में आएगी कि भाई सुख का क्या स्वरूप है ना, हम किससे दुखी हैं, हम संयोगों से दुखी हैं कि हम अपनी कषायों से दुखी हैं, और जब ये इस तरह से हमारे लिए वीतरागता, समता ही साध्य है, समता की उपलब्धि, जितनी जितनी समता बढ़ी उतना उतना धर्म बढ़ा, और जितना जितना राग द्वेष बढ़ा उतना उतना अधर्म है। अब बताओ, राग द्वेष का अवलंबन कोई भी हो सकता है। बहुत पहले अपनी चर्चा चली थी शायद किसी, मुझे तो याद आता है ऐसा कि मैंने शायद यहाँ पे की है, हमारे यहाँ अनायतन की व्यवस्था अलग है और मूलता अलग है। अभी अनायतन और मूलता में अंतर क्या होता है बोलो? एक होती है देव मूलता और एक होता है कुदेव।
अब कुदेव होते हैं अनायतन के अंदर, और देव मूर्ता क्या होती है, वो मूर्ता के अंदर आती है। अब ये देव मूर्ता और कुदेव पूजा में अंतर क्या है? लोग वह यही समझ लेते हैं देव मूर्ता मतलब कुदेव की पूजा करना, यही समझते हैं कि नहीं? नहीं, अनायतन नाम का जो दोष है ना, सम्यक दर्शन का दोष, अनायतन नाम का दोष पैदा होता है साक्षात कुदेवों के ही पास, समझ में आया? अनायतन। लेकिन मूर्ता नाम का जो दोष है ना, वो सच्चे देव के सामने भी पैदा हो सकता है, कि आप देव के सामने खड़े होकर वीतरागता के अलावा अन्य किसी चीज की मांग कर रहे हो, तो ये क्या है? ये देव मूर्ता है कि नहीं? बोलो। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पास जिम्मेदारी दे दी शनि भगाने की, ये क्या है? अब किसी को समझ में आएगा ये देव मूर्ता है? अब बोला आधार कौन बन रहा है? महावीर जी के पास आपने जिम्मेदारी दे दी कि बाल बच्चे पैदा करना हो तो यहां जाओ, पदम प्रभु के पास आपने दे दी कि भूत भगाना हो तो पदम प्रभु पदमपुरा चले जाओ, ये क्या है? ये देव मूर्ता है? बोलो। इस पूरे विश्व में जिन प्रतिमा कहीं भी यदि स्थित है तो उसका एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है? वीतरागता का के प्रति राग पैदा होना, समझ में आया ना? इसलिए भगवान की प्रतिमा को देखकर विशुद्धता कब बढ़ी? जब आपको वीतरागता के प्रति राग हो, और वीतरागता के राग का नाम है शुभ भाव। अब इतना सा यदि क्या करें हम, इतने से छोटी सी महीन रेखा को समझ जाएं तो हमें संकलेश विशुद्ध और शुद्ध भावों में अंतर पता चल जाएगा। बस ये है, यदि आपको भगवान को देखकर कुछ भी दिख रहा है और वीतरागता के प्रति अनुरक्ति अनुराग पैदा नहीं हो रहा, वो विशुद्ध परिणाम नहीं है। और ऐसी किसी कथित तौर पर अकाम निर्जरा के कारण आपके जीवन में अनुकूलता आ गई, वो अनुकूलता आपको दुख, आपके सर्वकालिक और सार्वभौमिक दुख को दूर नहीं करेगी। टेम्परेरी हमें लगने लगेगा प्रतिकूलता से अनुकूलता, और प्रतिकूलता से अनुकूलता का मतलब क्या होता है? सुख तो कहीं है नहीं, दुख ही कम ज्यादा है, बस संसार की अनुकूलता बस ऐसी है। तो ऐसे ये अंतर्जल्प यानी भीतर की खोट हो और बाहर के विकल्प हों, तो वो भीतर की खोट से युक्त जो विकल्प हैं वो आपको भ्रमित ही करेंगे, वो आपको सही मार्ग पर लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर करना क्या है? मूलम दुःखस्य तन्नाशे, इसलिए क्या करना है? दुख के मूल का नाश करना है। तो दुख का मूल क्या है? अंतर्जल्प। अब हालांकि उस अंतर्जल्प के साथ बहिर्विकल्पों को भी ले लिया, अंतर्जल्प युक्त बहिर्विकल्प, अंतर्जल्प युक्त बहिर्विकल्प। यहां लिखा ना अंतर्जल्प संप्रक्त उत्प्रेक्षा जाल है जाल। लेकिन देखो कमाल की बात क्या कहते हैं उसमें, एक बहुत अच्छा एक ऐसा वाक्य आता है, जब तक जाल में फंसोगे नहीं ना, तब तक जाल ही सबसे सुंदर जगह लगता है व्यक्ति को। यदि वहां पर सौंदर्य नहीं दिखता तो जाल में फंसता क्यों? जब उलझे बिना, जाल का एहसास हुए बिना जाल ही सबसे सुंदर जगह लगता है। जो मछली कांटे में फंसती है ना, वो सब कुछ छोड़ के वो कांटे में फंसने क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि उसे लगता है ये ही सबसे अच्छी जगह है। समझ में आया? वो जो क्या कहते हैं तोते बोते को पकड़ते हैं उसे वो भी क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि उनके प्रति एक अनुराग का भाव, और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह उन्हें वही लगती है। और ऐसे ही जब तक ये विषय भोगों के संयोगों का हमें उसके जाल पने का एहसास नहीं होता ना, तब तक सबसे सुंदर जगह क्या लगती है? बस वो जाल ही लगती है। ऐसे ही हमें लग रहा है घर में गृहस्थी सबसे अच्छी है, परिवार अच्छा है ना, भोग अच्छे हैं, विषय कषाय अच्छे हैं तो ऐसा यहां पे कहा कि उसको समूल निर्मूल करेंगे तभी मोक्ष होए तत्काल, मतलब शिष्टम इष्टम परम पदम। जो ऐसे मूल दुख के मूल को जो नाश करता है वो ही इष्ट और शिष्ट परम पद की प्राप्ति करता है। देखिए टीका पढ़ते हैं। जो उत्प्रेक्षा जाल अर्थात विकल्प जाल है वह कैसा है? अंतर्जल्प से युक्त अर्थात अंतरंग वचन व्यापार से युक्त है। वह अंतरंग वचन व्यापार क्या होता है?
विचारों की उधेड़बुन वही अंतरंग वचन व्यापार है। जो कम्युनिकेशन की परिभाषाएं बनाई तो कम्युनिकेशन वालों ने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, तो एक ऐसे कोई बहुत बड़े संचार शास्त्री हुए, मैंने तो अपने कोर्स में पढ़ा था, शायद E.M. रोजर नाम था उनका। उन्होंने बोला था कि ये संचार के साधन संचार नहीं है, बल्कि उस विचार का नाम संचार है जिसके कारण संचार पैदा होता है। तो यहां पर लिख रहे हैं अंतरंग वचन व्यापार। अंतरंग वचन, अब अंतरंग वचन व्यापार क्या होता है कि हम लोग यदि कुछ सोचते भी हैं, विकल्प भी करते हैं, तो कोई ना कोई भाषा में ही तो करते हैं, बिना भाषा के तो नहीं करते। तो ये अंदर की चलने वाली उधेड़बुन, इसे क्या क्या नाम दिया? अंतरंग वचन व्यापार। अंतरंग वचन व्यापार से युक्त है, वह आत्मा के दुख का मूल अर्थात कारण है। उसका नाश होने पर, अर्थात उस उत्प्रेक्षा जाल का, विकल्प जाल का नाश होने पर, जो पद इष्ट अर्थात अभिलषित है, अभिलषित मतलब जिस पद की अभिलाषा की गई है वह शिष्ट है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया गया है। उत्प्रेक्षा जाल जो कि अंतरंग जाल से युक्त है, और जब ऐसा वो विकल्प जाल नाश हो जाता है तभी इष्ट पद की प्राप्ति होती है। अंतरंग जल्प यानी सूक्ष्म वचन प्रवृत्ति युक्त जो अनेक प्रकार के विकल्प रूप कल्पना जाल है, वे संसारी आत्मा के दुख का मूल है। उसका नाश हो तभी परम वीतराग पद की प्राप्ति होती है। यह जीव अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर जब तक बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर जल्प रूप अनेक विकल्पों के जाल में फंसा रहता है, तब तक उसको सुखमय परम वीतराग पद की प्राप्ति नहीं होती। उस पद की प्राप्ति तो उसे ही होती है जो अंतर जल्प रूप विकल्पों के जाल का सर्वथा त्याग करके अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञान घन आत्मा में लीन हो जाता है। हिंसादि अव्रत रूप अशुभ विकल्प और अहिंसादि व्रत रूप शुभ विकल्प, दोनों प्रकार के विकल्प राग द्वेष रूप होने से आत्मस्वरूप के घातक हैं। भगवान की पूजा, भक्ति, अणुव्रत, महाव्रत आदि तथा तपादि करने के भाव भी शुभ विकल्प हैं। इन समस्त शुभाशुभ विकल्पों से हटकर उपयोग जब आत्म स्वरूप में स्थिर होता है तभी परम वीतराग पद की प्राप्ति होती है। अब ये सब बातें क्या है, अपन बारंबार पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं सीधा पढ़ते चला जा रहा हूं, और कोई ऐसी जटिल बात है भी नहीं, सब आसान बात है। बुद्धि में तो आसानी से चली जाती है, बस हमें श्रद्धा में लेके आना है ना। आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य पाप रूप शुभाशुभ योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तुओं की इच्छा से विरत होता हुआ जो आत्मा यानी इच्छा रहित होने से, आत्मा को क्या कह रहा है? इच्छा रहित। आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, मोह में इच्छाएं हैं। आत्मा इच्छा रहित होने से सर्व संग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नौ कर्म को नहीं ध्याता, एवं स्वयं चेतयिता यानी ज्ञाता दृष्टा होने से एकत्व का ही चिंतन करता है, चेतता है, अनुभव करता है। वह आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। अब आगे समय सार की गाथा 187, 188, 189 का अर्थ यहाँ पर लिख रहे हैं। वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों जानकर जहाँ ज्ञान उसमें एकाग्र होता है वहाँ राग अथवा विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती, इसी का नाम चित्त का निरोध है। इसके अतिरिक्त मैं चित्त को रोकूं, मैं विकल्प को रोकूं, ऐसी नास्ति के लक्ष्य से कहीं विकल्प नहीं छूटता, है ना। मैं जबरदस्ती करूं विकल्पों के साथ तो नहीं छूटता है। अस्ति एक तत्व को पकड़ोगे ना जो मैं हूं, तो नास्ति रूप विकल्प जिन्हें छोड़ना है वे स्वयं ही छूटेंगे। मैं चैतन्य, मैं स्वभाव हूं, इस तरह
वृत्ति स्वभाव की ओर ज्ञान का बल देने से चित्त का निरोध सहज हो जाता है। स्वभाव के ओर की एकाग्रता के जोर से राग के विकल्प का अभाव हो जाता है। इसलिए पहले वस्तु के स्वभाव को सभी पहलुओं से जैसा है वैसा जानना चाहिए। ये सभी पहलुओं से जैसा है वैसा जानने का मतलब ही होता है तत्व निर्णय, यही तत्व विचार, यही तत्व निर्णय जब हमारी परिणति में उतर जाता है, श्रद्धा में आ जाता है, तो वही सम्यक दर्शन नाम पा जाता है। जहां श्रुत ज्ञान को स्वसन्मुख झुकाकर अंदर स्वभाव में एकाग्र किया, वहां सर्व विकल्प सहज विलय को प्राप्त होते हैं और अनंत धर्मों का चैतन्य पिंड स्वसंवेदन में आ जाता है। अब आगे के श्लोक में कहेंगे कि इस उत्प्रेक्षा जाल को खत्म करने का क्रम क्या है, उसकी चर्चा आगे कल करेंगे।